बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन। कल हमने चैप्टर 3 से मुतल्लक फाइनेंशियल सारे डिसीजन देखे थे कि जिसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट के फाइनेंशियल डिसीजंस किए जाते हैं। आज हमने एक नेटवर्क डिज़ाइनिंग और ऑनलाइन सेल के हवाले से बात करनी है। आजकल ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इन अमेज़ोन वगैरह और दीगर तमाम कंपनीज पर बात करती हैं। एक तस्वीर खींच कर अपलोड कर दीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि मैं तो यहाँ मौजूद था, ना मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। एक तस्वीर फौरी अपलोड कीजिए स्टूडेंट प्रेजेंट इन दी क्लास, जल्दी कीजिए। बात को आगे बढ़ाते हैं जनाब। नेक्स्ट हमारे पास सूरत हाल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर के। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव ये हैं कि हम उन फैक्टर को आइडेंटिफाई करें तो जिस जगह आपने एक नेटवर्क डिज़ाइन करना है। नंबर 2, से सिलसिले में जो हमारी वीकनेसेस हैं या जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उनको यूटिलाइज करें। जो वीकनेसेस हैं उनको कवर अप करें, जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम स्ट्रेंथ मज़ीद यूज़ करके अपने लिए बेटरमेंट के लिए काम करें। नंबर 2 के बाद 3 है कि ऑनलाइन सेल्स किस तरह है, उनका डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है और उसके बाद जनाब उसके ऊपर क्या क्या काम हम करते हैं, उसकी सर तरफ हमने सारी तवज्जो देनी है। द रोल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन सप्लाई चेन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है? फ्रॉम गुड्स को हमने जो है मार्केट तक पहुंचाना, उसके सारे स्टेप को डिस्ट्रीब्यूशन के हिस्से में देखे जाते हैं। ज़ाहिर है कुछ लोग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर बुलाती हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। कुछ कंपनियों की अपनी चेन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वो अपनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कर लेती हैं। इन सारी सूरत हाल को भी हम देखने लगे हैं। The steps taken to move and store a product from the supplier stage to the consumer stage is called a supply chain. It drives profitability by directly affecting supply chain cost and the cost customers experiences. और उसके बाद choice of distribution network can achieve supply chain objectives from low to high responses. कुछ मैन्युफैक्चरर्स की अपनी लाइंस होती हैं जिस पे वो खुद ही अपनी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और कुछ इदारों को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लेनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की जो इसकी परफॉर्मेंस दो तरह से है कि एक तो यह है कि इसका खर्चा कम से कम हो कस्टमर के लिए, और नंबर 2 उसकी ज़रूरियात को पूरा करे। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जब देखा जेके ग्रुप में, ये जहांगीर तरीन खान ग्रुप में, कि क्या जी सूरत हाल है, सूरत हाल ये है कि कुछ मामला जो है ना जी उनमें चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन के अमल में गायब हो रही हैं, तो उन्होंने सट्टेबाज पकड़े, डीलर जो थे उनकी तौड़ी लगा के तबाही की। तो पता चला जी कि ये सट्टेबाजी जो है ये मिलों वाले खुद करवा रहे हैं और इसमें पहला नाम जो है जेके का है, जहांगीर खान तरीन का। तो उसमें वो उसको खबर हासिल था पीटीआई का, और अभी उसने देखी कितनी देर इसको देखा देखी नून लीग की, उसने भी शेल्टर यूज़ किया इसका कि यार मैं किसी तरह बच जाऊँ गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने पहली बात कही है कि यार इसमें जो है ना वो उसके बंदे के लिए कोई जगह नहीं है जो इलीगल मेकिंग मनी करता है। इस सारे अमल को अब हम देखने लगे कि इसके असरात क्या हैं और इस पर कैसे कम। एलिमेंट्स ऑफ कस्टमर सर्विस इन्फ्लुएंस्ड बाय नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या नेटवर्क स्ट्रक्चर है? रिस्पॉन्स टाइम, कितनी देर में आप सामान सप्लाई करेंगे। जो मेडिसिन कंपनी है वो वीक में 2 दफ़ा माल सप्लाई करती है, सारे मेडिकल स्टोर पे आप बैठ के देख लें। नंबर 2 जो फिलिप्स वगैरह की कंपनी है ये वंस इन अ मंथ करती हैं या आफ्टर 15 डेज करती हैं बिजली वाली। इसके बाद डबल रोटियाँ वाली जो है वो डेली करती हैं। कस्टमर एक्सपीरियंस, वो उनके पास रिपोर्ट आती है कि ये फलां चीज़ सेल हो रही है, फलां चीज़ सेल नहीं हो रही। इसके बाद ऑर्डर विजिबिलिटी, ऑर्डर नज़र आना चाहिए और उसमें रिटर्न की क्या पोजीशन है। अच्छा, इसमें रिटर्न जो ख़राब माल है या अनयूज माल है वो भी साथ होगा। डबल रोटियां बनाने वाला जो इदारा है उसकी रिटर्न भी 50% के करीब होती हैं।
अखबारें जो है न्यूज़पेपर प्रिंटिंग कंपनी है, इनकी 50% रिटर्न है, सारे न्यूज़पेपर उनके सेल नहीं होते। ये चीज़ भी आपने मद्देनजर रखनी है। और कुछ यहाँ पर एक चीज़ मैं बात कर दूं कि जब आप देखते हैं बहरी जहाज बनाने वाले इदारे को, तो उसमें ये रिटर्नेबिलिटी ज़ीरो है, क्योंकि वहाँ पर ये पोजीशन होती है कि ऑर्डर आएगा ही तो अपने सामान तैयार करना, तैयार करके नहीं रखते। लॉक हेड कंपनी जो है, जिस तरह वो F-16 वगैरह बनाती है या F-35 वगैरह बनाती है, तो उसमें ये पोजीशन है कि वहां पर ऑर्डर आएगा ही तो सामान तैयार होगा, बिला वजह सामान तैयार करके आप अपने शोरूम में नहीं रखते। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर मद्देनजर रखनी है। इसमें जो असल मामला है वो ये है कि कुछ प्रोडक्ट की रिटर्न होगी, कुछ प्रोडक्ट की रिटर्न नहीं होगी। अब आते हैं जनाब आगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या पोजीशन है? नेक्स्ट पोजीशन ये है, कहाँ पहुँच गए हम थे? 5वीं स्लाइड के ऊपर। We were on the 5th slide and now we must be on this one, छठी पे। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर जनाब असरअंदाज होते हैं? नंबर 1 इन्वेंट्री, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन, नंबर 3 फैसिलिटी हैंडलिंग और इंफॉर्मेशन। अब ये कैसे काम चलना है भाई जी? ये काम किस तरह चलेगा? 1 मिनट के लिए आप होल्ड करेंगे। हेलो, वालेकुम सलाम। मैंने पहले बात आपको बताया कि ये उनका नंबर नहीं है। इन्वेंट्रीज, अब आजकल गोदामों की क्या पोजीशन है? गोदाम आपके पास अवेलेबल है। ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन है? हफ्ते में 2 दिन बंद है। फर्टिलाइजर फैसिलिटीज और उनकी हैंडलिंग कौन कौन सी है? क्या आपने बड़े बड़े ये बना रखे टैंक जहाँ ये चीज़ें स्टोर होंगी? इनकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन। अच्छा, यहाँ पर हम एक कर्व देखते हैं, एक तरफ है रिस्पॉन्स टाइम और एक तरफ है रिक्वायर्ड फैसिलिटीज। इन दोनों का नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। जहां पर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है वहां पर आपका टाइम बहुत कम, फैसिलिटीज ज्यादा टाइम कम, फैसिलिटीज कम, और अपोजिट रिलेशन में नजर आ रहा है। इसी तरह इन्वेंट्री का, यहाँ पर हम इन्वेंट्री कर्व ये है कि जितनी फैसिलिटीज कम है, जितने ज्यादा दिनों के लिए आप माल परचेज करना चाहते हैं, इन्वेंट्री उतनी महंगी है, और जितने कम दिनों के लिए माल परचेज करना चाहते हैं, इन्वेंट्री उतनी सस्ती है। ये दरवाजा बंद करो। इन्वेंट्री उतनी सस्ती है। अब इसमें जो चीज है, मैं कहता हूँ जी नकद पे माल तो रेट और है, मैं कहता हूँ 1 दिन के उधार पे माल तो रेट और है, मैं कहता हूँ 10 दिन के उधार के माल तो रेट और है। तो जितना ज्यादा आपने रेट देखना है, इसका मतलब है कि फैसिलिटीज उतनी ज्यादा आप ले रहे हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड नंबर ऑफ फैसिलिटीज। जब आपको फौरी चीज चाहिए, ट्रांसपोर्ट ज्यादा लगेगी। मैंने सुबह ही माल कराची भेजना है तो ट्रक ने ज्यादा खर्चा लेना है, और अगर मैंने भेजना है और 2-3 दिन बाद पहुंचना हो तो उसकी रेट प्राइस उसी हिसाब से कम होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या पोजीशन है? अब इसके बाद फैसिलिटीज की पोजीशन है कॉस्ट के वाले से। ये सारी कर्व्स हमने बनाई हुई है, इनको चेक करते हुए हम आ रहे हैं, यहाँ पर आते हैं स्लाइड नंबर 12 के ऊपर। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चूज द मैन्युफैक्चरर टू द एंड कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूटर ने काम कहाँ से लेना है? मैन्युफैक्चरर से। और किसको पहुंचाना है? जिसने इस्तेमाल करना है। कंज्यूमर कहते हैं यूज करने वाला शख्स, जिसने ये यूज करना है, उस तक सामान पहुंचाना जिम्मेदारी है डिस्ट्रीब्यूटर की। यहाँ से जितनी भी रुकावटें आएंगी उन सबको कवर करते हुए हम यहाँ तक जाएंगे। ये काम डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब इसमें हो सकता है कि यहाँ पर ये पोजीशन हो जी, यहाँ पर ये कि क्या पोजीशन हो जी, यहाँ पर ये पोजीशन है कि बाज़ का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो ब्रेक कर सकता है, ब्रेक आ गई 2 दिन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन आप इतनी जल्दी नहीं पहुंचा सकते, तो खर्चा आपको ज्यादा करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपने मद्देनजर रखनी है।
एक ही चीज़ पे मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, टेक्निक और एक्सपेंस, टेक्निक और एक्सपेंस। तो प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए मैंने पिज़्ज़े का ऑर्डर दिया, कल शाम को दे गया, मैंने सिर में मारना कल शाम को पिज़्ज़ा, उस वक्त तो सहरी का टाइम है, वो मैं क्या करूँगा। वन ऑफ द 6 डिज़ाइन में बी यूज, नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज विद डायरेक्ट शिपमेंट, माल बनाए और डायरेक्ट शिपमेंट कर दें, या इसे किसी ट्रांजिट में रख लें। जिस तरह हमारा यहाँ से जो माल अमेरिका जाता है उसकी पहली होती है ट्रांजिट, वो चला जाता है दुबई, वहाँ से नए स्टिकर ला के फिर आगे बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर यूजेज विद कैरियर, डिस्ट्रीब्यूटर यूजेज अगर आप अपना जहाज या अपनी गाड़ी या अपनी रेलवे या अपनी कार्गो या अपना ट्रक दे रहे हैं, और उसके बाद लास्ट माइल डिलीवरी कस्टमर के जैसे पिज्जे वाले घर पे देकर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। इस मोहम्मद अली भी इस क्लास का कोई स्टूडेंट है? मोहम्मद अली इस क्लास का कोई स्टूडेंट है? नहीं सर, मोहम्मद सर अली का, उस्मान है और हमजा है, वो वेट कर रहे हैं। ये मोहम्मद अली भी एक आ गया है। मोहम्मद अली नहीं है। मोहम्मद अली नहीं सर, इसको मोहम्मद अली नहीं है। इसको फिर बात है या तो कहें कि क्लास से निकल जाइए, क्लास ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं मोहम्मद अली, हु इज ही, वो क्लास से निकल जाए, कभी आता तो उसको फौरी कहें। आगे बात को बढ़ाते हैं, इनमें कौन सा सिस्टम बेहतर है? जितनी आपकी एफिशिएंसी है वही सिस्टम आपके लिए बेहतर है। जो सिस्टम में आपकी एफिशिएंसी है वो आपके लिए बेहतर है जितना सिस्टम। अब इसको हम लोड को देखते हैं इस ग्राफ की टेबल की शक्ल में, एक चार्ट की शक्ल में, कि ये कैसे मूव करता है। अच्छा जी, सबसे पहले आ गया तो मैन्युफैक्चरर, इसने माल यहाँ तक पहुँचाना है। सामान डायरेक्ट डिलीवरी वाला मोड 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये सारी एप्लीकेशन जो है, सारी एप्लीकेशन जो है, प्रोडक्ट फ्लो चार्ट यहाँ से हमें नजर आ रहा है। आगे आते हैं, मोहम्मद अली इस क्लास में अगर आ गया तो क्लास छोड़कर चला जाए। मोहम्मद अली अगर इस क्लास में है तो वो प्लीज क्लास छोड़ दें, उनकी ये क्लास नहीं है। कॉस्ट फैक्टर, भाई काम पैसे के बगैर तो होना ही नहीं। नंबर 1, इन्वेंट्री के ऊपर खर्चा कौन देगा भाई? लोअर कॉस्ट जो है वो एग्रेशन को क्रिएट करती हैं। अगर आपका थोड़ा खर्चा, आपने सामान आपने 10 समोसे रखे हुए हैं तो 11वें कस्टमर को क्या जवाब देंगे? तो क्या आपने खर्चा कम किया हुआ? अगर आपने ज्यादा हैवी ट्रांसपोर्टेशन ली हुई है तो भाईजान फिर वो खर्चा भी तो उसी तरह का होगा। अगर आपने फैसिलिटीज हैंडलिंग कर ली, बड़ा गोदाम ये स्टोरेज ली हुई है, तो खर्चा भी इसी तरह का होगा। ये चीजें भी मद्देनजर रखी जाएंगी। और इंफॉर्मेशन जो है इन तमाम चीजों की आपके पास होनी चाहिए, सबकी इंफॉर्मेशन। एक चीज ये है कि आप जब आपने कोई चीज नेटवर्क बनाना है तो रिस्पॉन्स टाइम चेक करना है, कितने अरसे में वो सामान आपके पास आ जाएगा। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 वीक, 2 वीक, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन। इजी प्रोडक्ट वैरायटी, प्रोडक्ट की वैरायटी आपकी कौन कौन सी है। अब डेल को हम देखते हैं, डेल जो है हर किस्म का लैपटॉप बनाता है, हर मॉडल का बनाता है, और उसके बाद वो डेल के साथ वो दूसरी नोटबुक्स वगैरह भी आती हैं। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, एक बड़ा गोदाम है, वेयर हाउस है, वहाँ से आप प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक हो सकती है। ये प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी ऑनलाइन भी चेक की जा सकती है। कस्टमर एक्सपीरियंस क्या है, लोगों की क्या राय इस बारे में, टाइम टू मार्केट, कितने अरसे में ये मार्केट में आ जाएगा। चंद दिन पहले मैंने एक वो सोलर का परचेज करना था, तो इनवरेक्स का, तो मैंने उसके लिए मार्केट गया, बाजार पौने बाजार मैंने जाके प्राइस पूछी, उसने कहा जी 34,000 रुपये का है, लेकिन आप 1 महीना वेट कर रहे हैं। MM P2 और हाइब्रिड जो है, ये दोनों नया मॉडल आ रहा है, चाइना में लॉन्च हो गया है, 15-20 दिन बाद शिपमेंट यहाँ पहुँच जाएगी, तो आप ले लीजिएगा, अभी पुरानी चीज़ परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये दुकानदार ने मुझे खुद बताया। तो कस्टमर की जो ऑर्डर विजिबिलिटी है या टाइम टू मार्केट है, ये चीज़ भी सामने देखनी होगी कि उसे नज़र क्या आ रहा है, रिटर्नेबिलिटी। पहले हम जाते थे बाजार में, एक ही दुकान से चीज़ परचेज की, आगे निकल गए। अब 10-12 दुकानें, ऑनलाइन भी चेक करता हूँ, तो ये भी चेक करने के बाद हमें पता चलता है कि क्या सूरत हाल इसकी है। ये इन ट्रांजिट मर्ज नेटवर्क, अब आपके पास कुछ फैक्ट्रीज हैं वो ये ऑप्शन अवेल करते हैं, कुछ ये ऑप्शन कि आपने कैर फैक्ट्री से ही ट्रांसपोर्ट ले ली कि आपके घर तक पहुंच जाए। तो फ्लो चार्ट कौन कौन सा है ये नज़र आ ही रहा है, इस पे मैं कोई ज़्यादा बहस करने का इरादा नहीं रखता।
अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट क्या सूरत हाल है? इन ट्रांजिट मार्च। इन ट्रांजिट का मतलब है पहले सामान यहाँ से दुबई गया और दुबई से आगे अमेरिका, पहले सामान यहाँ से गया बांग्लादेश, वहां से आगे अमेरिका, पहले गया सामान यहाँ कोरिया, वहां से आगे यूरोप। तो ये चीजें सारी की सारी आपने यहाँ पर देखनी है। ड्रॉप शिपिंग जो होगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ड्रॉप शिपिंग जितनी फास्ट होगी उतनी ज़्यादा बेहतर है। उतनी उस दिन मैं दुबई गया तो छोटा सा शहर है, तो दुबई में मैंने देखा कि कुछ ना बड़ी हैवी बाइक्स थी 250 वाली। पाकिस्तान के बहुत सारे लड़के वहाँ ये पिज़्ज़ा डिलीवरी और फूड डिलीवरी का काम करते हैं। तो मैंने एयरपोर्ट रोड से गुजरा था, वहां पर उन्होंने एक पत्थर का ना बहुत बड़ा जहाज बनाया हुआ जहाँ पायलट को ट्रेन करते हैं। मेन रोड के ऊपर ही उनका दफ्तर है, इसका एमिरेट्स एयरलाइन का। वहां पर वो पायलट्स को ट्रेन करते हैं। पत्थर का जहाज बना वो बड़ा प्यारा सा, और साथ ही एयरपोर्ट है। जिस तरह आपको रक्षे खड़े नजर आते हैं इस तरह जहाज खड़े नजर आ रहे हैं दुबई एयरपोर्ट पे। तो मैं एयरपोर्ट बहुत बिजी है, हर वक्त एक एक मिनट बाद जहाज उड़ी जा रहा है, एक एक मिनट बाद फ्लाइट लाइन में लगी हुई है। तो वहां पर मैंने खड़े होकर ये देखा कि वहां पर 250 बाइक 750 बाइक से बच्चे जो हैं वो चलाते जा रहे थे पाकिस्तानी, और पीछे उन्होंने पिज्जे वाली वो कैरियर बांधे हुए थे। तो चूंकि सैलरी प्लस डॉलर्स प्लस ये जनाब हैवी बाइक का शौक उनको वहाँ ले जाता है, और फिर शहर भी बड़ा जिंदा दिल है, और उसके बाद हर किस्म की फैसिलिटीज, नाइट लाइफ भी बड़ी बेहतर है, शिपिंग भी, हर वट एवर द रीजन इज। ये चीजें भी मद्देनजर रखते हुए कि ड्रॉप कितनी देर में आपने करनी है, हैंडलिंग कॉस्ट कितनी है, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपको रिक्वायर्ड है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर चेक करते हैं। अब इसमें 2 3 4 ऑप्शन भी आपने देख लेनी है कि रिस्पॉन्स टाइम शिपिंग का कितना है, मार्जिन कितना ज्यादा है, ड्रॉपिंग कौन कौन सी है, ये हर चीज आपने चेक करते हुए डिसीजन मेकिंग करनी है। ये कागज के ऊपर आपने कैलकुलेट करने हैं, और इनको किस चीज में कन्वर्ट करना है, जो मैंने कल लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया था कि लेक्चर नंबर 3 में कल आपको बताया था कि आपने फाइनेंशियली ये सारी चीजें चेक करनी है, फाइनेंशियली। अच्छा जी, इसके बाद फैक्ट्रीज का यही फ्लो चार्ट हमारे सामने आ गया जिसकी अभी हमने बात की। इसके बाद आता है कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर क्या चीज़ है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले भी हमने बात की है। हर चीज दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान कौन सी है? फाइनेंस की। मैं टर्की गया, मैंने प्रोडक्ट की प्राइस पूछी, उसने मुझे कैलकुलेटर पे लिख कर दे दी 13। मैं दुबई गया तो मुझे अरबी तो नहीं आती, मैंने उनसे प्राइस पूछी, उसने कैलकुलेटर पे लिख कर बता दी 29। मैंने एक और बंदे से पाकिस्तान में आके दुकान पूछी, तो उसने भी मुझे कैलकुलेटर पे बताया इतने। तो ये सारी चीजें जो प्राइसेस हैं इनको आपने न्यूमेरिकल डॉलर की जुबान में बयान करना है, तो ही आपका गुजारा होगा, अदरवाइज आपका गुजारा नहीं होगा। जितनी कॉस्ट ज्यादा है उतनी आपकी मूवमेंट फास्ट है, और जितनी कॉस्ट कम है उतनी ही आपकी मूवमेंट भी कम है। जल्दी ऑर्डर प्लेस करना है, ज्यादा पैसे, ट्रांसपोर्टेशन। मैं टीसीएस करवाने गया, ये ना चीज प्रोडक्ट मैंने भेजनी थी सुबह पब्लिक सर्विस कमीशन वहाँ पर लाहौर में सरकारी दफ्तर में एक कागजात, तो घंटा घर के बिल्कुल सामने उनका ना वहीं पर बाजार और कारखाने बाजार के दरमियान दफ्तर है सामने। तो वो कमीशन बनाने के चक्कर में था बंदा, यानी ये प्राइवेट इदारों में भी अब ये काम आ गया मनूस किस्म का। तो मैंने कहा यार ये टीसीएस कराना है, तो उसने मुझे देखते हुए कहा आपको 9 बजे सुबह डिलीवरी चाहिए, तो इसके लिए 200 रुपया ज्यादा लगेगा। मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, कल की डेट में डिलीवर नहीं होगा, 3 बजे तक डिलीवर हो जाए, 2 बजे तक डिलीवर हो जाए। तो अपने एक्स्ट्रा कमीशन बनाने के चक्कर में कंपनी जो है इस तरह के चार्जेस भी लूटी जा रही, जिस तरह ये 4G 3G और कोई चीज़ नहीं चलती, आप पागल हो जाते हैं कि यार मैं कौन से नेटवर्क पे फंस गया हूँ। सिर्फ सारा पैसा एडवर्टीजमेंट पे लगा रहे हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं वो बिल्कुल नहीं दे रहे लोगों को। तो आपने कॉस्ट को लोगों की तरफ डाइवर्ट करना है। फैसिलिटीज़ और इनकी हैंडलिंग और इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। सर्विस फैक्टर क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक खर्चा, दूसरा सर्विस। रिस्पॉन्स टाइम, एक प्लांट बंद हो गया, एक शिप के अंदर वो एक प्लांट बंद हो गया जिससे शिप स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने जनाब कंपनी के, ये बड़ा प्यारा वाक्य एक बुक में मैंने पढ़ा, लिखा हुआ दे कॉल्ड दी कंसर्न टेक्नीशियन, और वो पुराना 70 साल का बाबा था जो बैरी जहाज बनाता था, उसको कॉल किया, जहाज पे सामान लोड था, तैयार था, अचानक ही बंद हो गया। तो उसने बाबे ने जनाब आते ही
पहले उसे बुलाया गया, जहाज 2 मील अंदर खड़ा था, उसे किश्ती अंदर वहां पर बोट लेकर गई, वो अंदर चढ़ा ऊपर पे रस्से के उसके साथ। उसके बाद जनाब जाके सारे लोग तैयार थे कि यार ये जहाज बंद हो गया, अब इसका क्या करें। तो उसने बाबे ने सारी पुर्जों का नीचे बेसमेंट में जाके और से जायजा लिया, और जहाँ इंजन नस्ब था वहां पर जनाब उस बाबे ने बड़ा सा एक थोड़ा निकाला, और उसके बाद ही पुट द हैमर ऑन द हेड ऑफ दैट पार्ट, और साथ ही जहाज स्टार्ट हो गया। He demanded $50,000 फॉर दी सर्विस। $50,000 मांगा। जहाज का जो था कैप्टन, उसने कहा आर यू क्रेजी, फॉर व्हाट पर्पस यू आर डिमांडिंग $50,000, इतना तो काम ही नहीं है, ये तो कोई ज्यादा से ज्यादा $200-300 का काम है, और ट्रांसपोर्ट भी हमने आपको यहाँ पर दी है, तो आने के लिए तो वापस छोड़ने भी जा रहे हैं आपको आपके गैराज के ऊपर, तो किस लिए आप इस $50,000 करें। उसने कहा जेंटलमैन, यू आर राइट, $300 इज माई चार्जेस फॉर करेक्टिंग द फॉल्ट। $300 ही चार्जेस हैं फॉल्ट करेक्ट करने के, लेकिन द रिमेनिंग मनी आई इज चार्जिंग फॉर द लोकेशन ऑफ फॉल्ट। $49,700 में चार्ज कर रहा हूं कि ये फॉल्ट कहां पर पड़ा है। आई स्मेल्ड द रैट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका रिस्पांस टाइम क्या है। अब अगर वो 6 दिन सिर्फ यही सर्च करता रहता, तो जहाज को बंदरगाह पे खड़े होने का $1,00,000 जुर्माना हो जाना था। डैमरेज क्यों नहीं निकाल रहे, अगले शिप इंतजार कर रहे हैं, जिनकी प्रोडक्ट की डिलीवरी आगे यूरोप में लेट हो जानी थी, तो वो किसने पे करनी थी, उनकी तो इंश्योरेंस एक्सपायर हो जानी थी। और आपको पता है जहाज में, मेरे जहाज में कोई सामान नहीं रख सकते जब तक माल इंश्योर्ड ना हो। तो ही वाज राइट, उसने ये सारी चीजें वहां डिस करके $50,000 ही लिया। ये सारे के सारे फ्लो चार्ट आपने देखने हैं, पढ़ने हैं। मैं इन पे वक्त ज़ाया नहीं कर रहा, मैं इन पे वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। इन्वेंट्री, अब ये किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये मुख्तलिफ चीज़ें हम डिले कर रहे हैं। लास्ट माइल डिलीवरी, आखिरी जगह आपने तार के सामान होना है। इस्लामाबाद उस दिन एक मेरा दोस्त बता रहा था कि एक ऊबर वाले को मैंने फ़ोन किया रात को 2:30 बजे, तो कि मैंने एयरपोर्ट जाना है, तो वहाँ पर एक ऊबर वाला मौजूद था, वो आ गया। तो जब ऊबर वाले से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार तुम 2:30 बजे यहाँ क्या कर रहे थे, चलो मेरी तो फ्लाइट है, तुम ये क्या कर रहे थे। उसने कहा यार इस सेक्टर में ना मैं खाना खा के तो आराम कर रहा था, और अब मेरी माँ ने कहा कि जाओ तुम अपनी राइड के ऊपर तो बच्चों के लिए कुछ पैसे कमा के लाओ। तो मैंने जैसी गाड़ी स्टार्ट की तो तुम्हारा मैसेज आ गया, तो मैंने तुम्हें पिक कर लिया। अल्लाह कितना बड़ा रिस्क देने वाला है। ये चीज़ें भी आपने देखनी है कि जब अपने लास्ट माइल डिलीवरी करने जाना है, तो आप ज़्यादा कॉस्ट चार्ज करेंगे, ज़्यादा पैसे मांगेंगे घर जाके। इसी तरह लास्ट माइल के अंदर ये आपके फैक्टर मद्देनजर रखे जाते हैं, और ये चार्ट आपका बनता है। अब आता है कस्टमर पिकअप। हमने जिस तरह लाहौर डाइवो में जाएं तो डाइवो का अड्डा है, जो समी डाइवो उनका अड्डा है, तो वहाँ पर उतरते ही इस पे जहाँ नैब का दफ्तर है, मेन मोटरवे के नीचे, वहाँ से आगे फिर कस्टमर पिकअप है, उस पिकअप होगा। तो बाज़ औक़ात कस्टमर पिकअप है, तो वहाँ पर आप उसे बता देते हैं कि फ़लाँ जगह हमारा फैक्ट्री का आउटलेट है, तो फ़लाँ जगह फैक्ट्री के आउटलेट में से आप चीज़ें उठा कर ले जाएँ। ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है, और उसके बाद ये आपका ख़र्चा आना है, और ये ख़र्चा उसके बाद कस्टमर पिकअप के बाद सारे उसके ये मामलात हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब इन सब स्ट्रेटजी को कवर करें। ये मैंने आपको बताई है तकरीबन 6 स्ट्रेटजी, और ऐसी 6 स्क्रीनें दिखाई थी 3 टाइम। पहले ये रिटेल, फिर ये मैन्युफैक्चरर, और फिर एंड पे ये कस्टमर पिकअप। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने कंपेयर करनी है कि कौन सा इनमें से बेहतर है। जब आप कस्टमर के घर पे छोड़ के आते हैं सामान, तो ये सबसे बेहतर है। इनकार तो नहीं ना कर सकता, और जहां आप कस्टमर को कहते हैं कि सामान आके ले जाए, ये सबसे वीक है। ना लेना है तो की करेंगे,
ये सबसे स्ट्रॉन्ग है कि आप कस्टमर के दरवाजे के ऊपर छोड़ के आए। और उसके बाद सबसे वीक कौन सा है? सबसे वीक है कि जनाब ये वाली स्ट्रेटजी ना लेना, तो आप क्या करेंगे? फिर क्या आप क्या करेंगे? फिर इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा, इनके ऊपर वर्किंग की हुई है कंपनीज ने। बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, डिलीवरी के बाद इसके कुछ प्लस पॉइंट है, कुछ माइनस पॉइंट। वो देख रहा है, ये आपने सिर्फ पढ़ने की हद तक रखना है, कैलकुलेशन फाइनेंस वालों का काम है, मेरा और आपका काम नहीं। अब इसके बाद आपने ये इस जरा स्क्रीन को और से देखिए, इसमें आपने मार्केट के सारे कस्टमर तक रसाई हासिल कर ली है। जो खुद ले जा सकता है, जो आपकी शिपिंग स्टोर कर सकता है, जो रास्ते से माल कलेक्ट कर लेगा, जिसको आप कैरियर देंगे, जहाँ आप लास्ट माइल देकर आएंगे, जहाँ पर आपका पिकअप मौजूद है, ये सारी स्ट्रेटजी स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये वीकेस्ट है। तो इसमें सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र अपनी रख ली और सारी चीज़ों को आपने देख लिया गौर से। अब हमने देखना है कि बाजार के तो सारे कस्टमर गए काबू आ। अब नेक्स्ट कौन से रह गए? ऑनलाइन बिजनेस का आजकल क्रेज है। औरतें घर पे खाने नहीं पकाती हैं। ज़िया टाउन में एक दोस्त रहते हैं, उनकी बहू ब्याह के इस्लामाबाद में किसी रिटायर कर्नल की बेटी है। तो उसने कहा जनाब मैं ना ये करूँगी, अव्वल तो इस तरह के घर की जो है लड़की लानी नहीं चाहिए, और अगर आप ले आए तो फिर आपको खर्चा भी खोल के ज़रा ज़हन में रख के करना पड़ेगा। उसने कहा मैंने आज घर में पका हुआ, एक खुद तो वो कुकिंग नहीं करती, घर पे कुक रखा हुआ है, और कहने लगी आज मैंने घर के कुक का नहीं खाना, तो आज मैंने ऑनलाइन सर्च किया, अभी 15,000 रुपए का खाने का रात का मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। बंदे की इतनी आमदनी नहीं है जितनी उसकी बुढ़ी खर्चे करी जाएंगे। तो ऑनलाइन ऑर्डर क्या किया कि जनाब 15,000 रुपए का, कि एक वीक वो औरत खाना सप्लाई करेगी ऑनलाइन हमें, और उसमें जनाब वो उसने वीक का एक मुझे दस्तरखान भेजा है। तो कुछ भिंडी पकी होती है शाम के अंदर, कुछ ये चावल पके होते हैं, कुछ ये पका होता है, वो बड़ा मोटा चिकन है, कोई ये है, वो उबली सब्जी है। तो वो सास ससुर आगे से बोले नहीं, उन्हें कहा तो ठीक है, जो भी करने के ठीक है, पैसा को आग लगाई जाओ, पैसा तुम्हारे हाथ आया, वो लगा आग लगाई जाओ। हम क्या कर सकते हैं इसमें? हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और बाज़ औक़ात आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऑनलाइन में बहुत सारे क्लाइंट आपका बैठे वेट कर रहे होते हैं, उन तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन में क्या देखना है? कस्टमर का एक्सपीरियंस आपसे कितना है। अभी मेरा सबसे बुरा एक्सपीरियंस ये हुआ कि एक प्रोडक्ट थी यहाँ पर, मैंने आप लोगों से भी कहा होगा, इसको भी कहा था, ये जो अरसलान है, और अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, अल्हम्दुलिल्लाह इसने कभी जवाब नहीं पूरा किया, हमेशा जवाब ही दिया। इसको तो एक दिन मैंने कहा यार एमएचएल केबल का पता करना मार्केट से मुझे चाहिए, तो मैंने वो दराज पे ऑर्डर प्लेस किया। फिर दराज पे ऑर्डर वो प्रोसेस ना हो सका, तो मैं एक दिन लाहौर गया, तो वहाँ पर मैंने मोटर मार्केट से, वहाँ पर भी एक मोटर मार्केट है, वहाँ से 200 रुपए की प्रोडक्ट ली। वो प्रोडक्ट यहाँ पर दराज दे रहा था 1500 की। जब मैंने वो प्रोडक्ट ला के यूज़ की, ना दराज वालों की चली थी ना वो चली। पहले दराज में मेरा नुकसान होना था 1500 का, इस तरह मेरा नुकसान हुआ 200 रुपए का। एमएचएल केबल वो नहीं चली। तो कस्टमर का एक्सपीरियंस कौन सा है? कितनी देर में माल पहुंचता है? ऑर्डर की विजिबिलिटी क्या है? क्या रिटर्न लेने को आप तैयार हैं कि नहीं? ऑनलाइन वाले आमतौर पे नहीं लेते। आजकल एक इश्तेहार आ रहा है कि 5 शर्टें 1500 रुपए में उन्होंने लाहौर लंडे से पिक की होती हैं, और ऐसी ऐसी प्रोडक्ट लंडे में आती है। कराची में के सारे हमारे ये जितने भी फनकार हैं, ये सारा सामान वहीं से खरीदते हैं, एम्प्रेस मार्केट से। और इतनी इतनी बड़ी प्रोडक्ट प्यारी आती है कि अंग्रेज ने वो यूज़ भी नहीं की होती। एलीट क्लास का वहाँ आता है, फिर उसके बाद लाहौर, और लाहौर के बाद वही शीश है, वो फैसलाबाद आ जाती है। तो वहाँ पर हम कोई पूछता भी नहीं कि भाई आप ये जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ये लंडे की हैं, यानी सारे एक दूसरे को देख रहे थे। सारे ड्रमों की खवातीन वहीं से लाती हैं चीज़ें खरीद कर, और आप ये वो तीखा और ये फलानी चीज़ समझ रहे हैं कि जनाब सारा खान और सारा, और ये जनाब ये जितने भी जाम तरिमसी, और उसके बाद ये सारे के सारे शायद पर्सनल या फैसल पुराना आर्टिस्ट ये वहाँ से नहीं ला रहे, ये सारी प्रोडक्ट वहीं से आती हैं, वहीं से परचेज करते हैं जी। किसी साहब की लाइट ऑफ हो गई है, नो प्रॉब्लम। बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट सेल टू कस्टमर या फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। ये आपने देखनी है कितना स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है। जब आप ऑनलाइन चीज सेल करते हैं तो आप स्टॉक कम रखते हैं, आप कम रखते हैं, वैरायटी ज़्यादा रखते हैं। आप किस तरह करते हैं? मैंने एक दुकानदार से रब्ता किया कि यार मुझे मेकअप की चीज़ें चाहिए,
लेडी फैशन की, तो तुम अपने पास मुझे प्रोडक्ट की तस्वीरें भेजो, मैं ऑनलाइन लगाने लगा हूँ। मैंने ऑनलाइन लगाई, ऑर्डर आया तो मैंने वहाँ से चीज़ पैक करवा के अपने लिफाफे में भिजवा दी, तो मेरे पास इन्वेंट्री कम है, उसके पास ज़्यादा है। अच्छा जी, इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन अगर लोकल है तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर डिजिटल है दूसरे शहर की तो फिर प्रॉब्लम है। नॉन डिजिटल में इन्वेंट्रीज जो है वो उसको बढ़ाने के लिए आपको ट्रक या कोई और बड़ी चीज़ हायर करनी पड़ती है। आजकल शाम को केबल पे जितने चैनल हैं वो सारे इस तरह की प्रोडक्ट दे रहे हैं। चंद दिन पहले प्रोडक्ट आ रही थी एनको की, फिर वहाँ पर इस्तार आते कैमरों के, फिर मोबाइल फ़ोनों के, पता नहीं किस किस चीज़ की क्या रही जा रही, वो सारे आप लोग देखते हैं। एरिया कौन सा है, वो रिस्पॉन्स टाइम, ये कैलकुलेशन आपने करनी है। और इस कैलकुलेशनों को करने के बाद आपने ये फ्लो चार्ट मद्देनजर रखना है। सप्लायर, डेल और कस्टमर, सप्लायर, डेल, रिटेल शॉप और कस्टमर, ये पुल स्ट्रेटजी है। पुल आप देख रहे हैं कस्टमर की तरफ पुल हो रहा है, पुल किया जा रहा है कस्टमर को। टाइम थोड़ा कम है हमारे पास, तो बात को आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन में इन्वेंट्री की कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपको चीज़ें स्टोर नहीं करनी पड़ती, डिले हो सकती है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, और ऑर्डर लेते हुए ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। ये इसकी कैलकुलेशन है जो प्लस और माइनस पॉइंट्स में आपने की हुई है कि कहाँ पर आपकी स्टैंडिंग है और किधर आप जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद है कि एक टेलर्ड शॉप आप बना लें। टेलर से मुराद दर्जी नहीं है, टेलर से मुराद है रूल्स रेगुलेशन, सप्लाई चेन का सिस्टम, जिसमें जिस तरह आप देखते हैं कि दर्जी अपनी दुकान पे पहले कपड़ा काटता है, फिर उसके बाद उसको स्टिचिंग करता है, फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग करता है, फिर पैकिंग और डिलीवरी करता है। ये एक सप्लाई चेन की टेक्निक है। हाइब्रिड भी रख सकते हैं, कौन सी बेहतर है जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर आए और ज़्यादा से ज़्यादा आपका माल सेल हो। कि एक चीज़ पे आपने सबसे ज़्यादा जोर देना है कि अगर इंटरनेट आ गया है तो उसका ये मतलब नहीं कि आपकी सप्लाई चेन कम हो गई, नहीं, वो वही मौजूद है। इंटरनेट से सिर्फ ऑर्डर होने हैं, सप्लाई चेन चीज फराहम करने की जिम्मेदारी वही है। और ये सिस्टम आप बुक्स की सेल के लिए यूज करते हैं, बुक्स की सेल के लिए, हार्डवेयर की सेल के लिए करते हैं, जो कंप्यूटर हमारे जर्नल वगैरह सेल होते हैं उसके अंदर ये चीजें यूज की जाती हैं। पहला जो था वो कंप्यूटर पार्ट्स का था, ये बुक्स का है। अच्छा जी, उसके बाद इसकी आपने कैलकुलेशन की कि इसके इम्पैक्ट क्या हैं, मुख्तलिफ चीज़ें आप मद्देनज़र रखें, उनकी कैलकुलेशनें करते हैं, कुछ का ज़ीरो इम्पैक्ट है, कुछ का नहीं है, कुछ का है। अब आपने जब बुक सेल करनी है तो बुक्स की एक लाइफ होगी, बुक्स की एक लाइफ होगी, उसके बाद ये बेकार हो जाएंगी, आपके किसी काम की नहीं है। अगर आपने जनरल सेल करना है, वो इस वीक का है, तो अगर वो आप टाइम पे नहीं डिलीवर करते तो अगले वीक में तो नया आ जाना है। बुक स्टोर को देखिए ऑनलाइन, वहाँ से लोग यहाँ पर चीज़ें ले जाएंगे। फैसलाबाद में बैठे हुए भी आप अमेजोन पे काम कर सकते हैं, इसकी प्रमोशन और इसका इम्पैक्ट भी आपके सामने है। अगर आपने अमेजोन के ज़रिए माल और चीज़ें सेल करनी है तो आपको ये चीज़ें मदद रखनी होगी कि पूरी दुनिया से ऑर्डर आपके पास आएंगे। अगर आपने ग्रॉसरी सेल करनी है तो ये चीज़ें आपके पास आएंगी, इन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता है। अगर आपने ग्रोसरीज इंटरनेट के जरिए सेल करनी है तो ये सारा मामला को मद्देनजर रखा जाएगा। कुछ प्लस पॉइंट, कुछ नेगेटिव। ग्रोसरी जब इंटरनेट के जरिए सेल की जाती है तो कुछ चीज़ें स्ट्रेंथ में होती हैं, कुछ वीकनेसेस में होती हैं। उसके बाद जनाब क्या है स्ट्रेटजी, कौन सी स्ट्रेटजी आपने सेलेक्ट करनी है ये आप पे डिपेंड करता है। पहले दौर था डीवीडीज का, आज डीवीडीज खत्म हो चुकी है, नेटफ्लिक्स आ गया। आज डीवीडीज खत्म होके नेटफ्लिक्स आ गया है, और नेटफ्लिक्स के ज़रिए आप सारी चीज़ें अपनी वीडियोस जो है वो कार्ड के ज़रिए डाउनलोड कर सकते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट जो है इसमें कहाँ कम होगी, ये मैं अभी नेटफ्लिक्स की बात कर रहा था, नेटफ्लिक्स है। बात को आगे बढ़ाते हैं। अभी ये चूंकि बच्चा है, उसने बंदा इंडियन नंबर उतरा जिसकी स्लाइड में उसने इंडियन नेटवर्क को डिस्कस किया, आप इसको पाकिस्तान नेटवर्क में देख सकते हैं। टाइम बहुत कम है इसको सेव करने में, तो आप सब लोग इसकी तस्वीर बनाए, स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, और उसके बाद इसको ऑनवर्ड अपलोड कर दीजिए। अच्छा, क्लास में कोई बच्चा जो है वो हाजिरी अपलोड करेगा 2 लाइनों में, पहले स्टूडेंट प्रेजेंट,
और दूसरों में स्टूडेंट एब्सेंट। जिन लोगों का नेटवर्क का प्रॉब्लम है, जो जानबूझकर क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनको बिल्कुल अकोमोडेट ना करें। जैसा कि असर वो एक पहला रोल नंबर है और एक अबू बकर है, जानबूझकर नहीं आती, इनकी एब्सेंट ही लग रही है। और जिन बच्चों का कोई वाकई जेन्युइन नेट का प्रॉब्लम है या वहाँ पर कभी कभार उनका मसला, जैसे कभी इस्लाम की लाइट ऑफ हो गई है, तो इन लोगों को अकोमोडेट करना हमारी जिम्मेदारी है। जो दूर दराज के इलाकों में जहाँ नेटवर्क नहीं आता, उनकी भी अटेंडेंस लगानी ज़रूरी है। हम लोग स्टूडेंट के दुश्मन नहीं है, उनको अकोमोडेट करने वाले हैं। कुछ ही देर में ये लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब से, उसको वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।